हेलो एवरीवन, आज का वीडियो है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स जिससे आपका घंटों का काम मिनटों में हो जाएगा, वो भी बिना 1 रुपया खर्च किए। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आज हम जानेंगे कि आप में से सबसे जीनियस कौन है। तो वीडियो के लास्ट में मैं आपसे एक सवाल पूछूंगी और सही जवाब देने वाला होगा जीनियस। तो इसलिए वीडियो को ध्यान से और पूरा देखें। पहली ट्रिक्स हमारी किचन से आती है। तो किचन में हर टाइम खाना तो बनता ही है, 3 टाइम बनता है किसी के घर में या फिर 2 टाइम बनता है। तो लहसुन का यूज़ तो हम करते ही हैं, सर्दियाँ आ गई हैं तो लहसुन का यूज़ हम ज़्यादा करते हैं। और लहसुन छीलने के लिए हम चाकू का यूज़ करते हैं, ज़्यादातर लोग इसी ट्रिक्स का यूज़ करते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूँ कि लहसुन को हम एक पिन की मदद से भी छील सकते हैं तो सुनने में अजीब लगेगा, लेकिन हम चाकू और पिलर का यूज़ किए बिना ही एक पिन की मदद से सारे लहसुन छील सकते हैं। ये वही पिन है जो हम सेफ्टी पिन यूज़ करते हैं कपड़ों में लगाने के लिए। तो जैसे हमने लहसुन लिया है ना, वो इसके इस वाले पोर्शन से एक ही बार में छिल जाता है, वो भी बहुत ही आसानी से। और हमारे नेल्स भी डैमेज नहीं होते हैं, ख़राब नहीं होते हैं। कई बार ऐसा होता है ना कि घर में बहुत सारे लोग होते हैं और उनको हम अलग अलग काम दे देते हैं, किसी को लहसुन छीलने का तो किसी को सब्ज़ी काटने का तो किसी को रोटी बनाने का। तो कई बार हमारे पास इतने चाकू या पिलर नहीं होते हैं तो आप पिन की मदद से इजीली लहसुन छील सकते हैं और हमारे हाथ भी ख़राब नहीं होते हैं, ना ही हमारे नेल्स ख़राब होते हैं और हमें एक्स्ट्रा से चाकू या पिलर की ज़रूरत नहीं होती है। आई होप हमेशा की तरह आपको मेरी ये ट्रिक्स भी पसंद आई होगी। तो चलिए चलते हैं हम हमारी अगली ट्रिक्स की तरफ। तो अगली ट्रिक्स है हमारी सुई में धागा डालने को लेकर। तो कभी कभी हमें सुई में धागा डालना होता है तो बड़ी सुई में तो आराम से पड़ जाता है, लेकिन छोटी सुई में जब हमें डालना होता है तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है और हमारा काफ़ी टाइम भी वेस्ट हो जाता है। तो ज़्यादातर लोगों को इस प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। तो आज मैं बहुत ही डिफरेंट तरीका शेयर करने वाली हूँ जिससे आप मिनटों में सुई में धागा डाल पाओगे, वो भी छोटी से छोटी सुई में। तो इसके लिए हमने यहाँ पर 2 सिक्के ले लिए हैं और हमें सेलो टेप ले लेना है और जो हमारे घर में झाड़ू होती है ना इस तरीके का, वो हमें झाड़ू ले लेना है और इस झाड़ू का हमें एक पतला सा सीख हमें निकाल लेना है और फिर जो हमने ये सीख ली है ना उसको हमें इस तरह से अच्छे से साफ़ कर लेना है और फिर हमें इस तरह से इसे यू शेप में फोल्ड कर लेना है। इस तरह से आप जब करते हैं ना तो ये टूटता नहीं है और बढ़िया से यू शेप बन के रेडी हो जाता है। और फिर इस तरह से इसे फोल्ड करने के बाद हम ले लेंगे एक कॉइन और उसके ऊपर इसे इस तरह से रख देंगे। आप इसे बहुत ही ध्यान से देखिएगा, फिर बाद में मत कहिएगा कि हमसे धागा नहीं पड़ा, क्योंकि इसे बहुत ही ध्यान से देखना है तभी आपको समझ आएगा। और फिर दूसरे कॉइन को हमें रखना है इसके ऊपर, बीच में हमें झाड़ू की सीख को रख लेना है और एक कॉइन को हमें नीचे रखना है और दूसरे कॉइन को ऊपर रखना है, ये देखिए इस तरह से। और उसके बाद जो ये सेलो टेप है ना उससे हमें इसे अच्छे से सेट कर देना है ताकि बिल्कुल भी ये स्लिप ना हो। और इस तरह से इसे सेट करने के बाद हमें सेलो टेप को हटा देना है। अब ये हमारा बहुत ही बढ़िया जुगाड़ू टिप बन के रेडी हो चुका है। तो इसको हमें इस तरह से दबा देना है ताकि ये थोड़ा सा पतला हो जाए और सुई के अंदर आ सके। तो अब हमें पहले धागा नहीं लेना है, पहले लेना है सुई। तो आप देख सकते हैं ये कितनी छोटी सुई है। तो ये देखिए इस तरह से हमने झाड़ू की सीख को इस सुई के अंदर डाल दिया और ये आराम से आ गया। अब हमें ले लेना है धागा और इस धागे को हमें ये झाड़ू की सीख में डालना है, जो हमने यू शेप में बनाया है ना उसी के अंदर डालना है हमें इस धागे को। और इस तरह से इसमें डालने के बाद हमें धागे को डबल कर देना है और फिर जो ये सुई है ना इसको हमें बाहर की तरफ खींचना है। ये देखिए इस तरह से आप इसे ध्यान से देखिए और ध्यान से करिएगा। और फिर जो ये डबल वाला धागा है ना उसमें से हमें एक धागे को हाथ से पकड़ के खींच लेना है। जो ये झाड़ू की सीख है इसमें से हमने एक धागा खींच लिया और ये देखिए कितने आराम से सुई में हमारा धागा पड़ गया है। तो आपने देखा छोटी सी छोटी सुई में भी ये धागा कितने आराम से पड़ जाता है। तो आप इस ट्रिक्स को फॉलो करके देखिएगा और फिर मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये ट्रिक्स कैसा लगा है। आप चाहें तो इसको बनाकर भी रख सकते हैं या फिर आपको सुई में धागा डालना हो तो आप इसे तुरंत ही बना सकते हैं।
और ये सिक्के तो हम सभी के घर में होते हैं, तो आप इसे आराम से बना सकते हैं। आई होप मेरा ये ट्रिक्स भी आपको पसंद आया होगा। तो चलिए अब हमारी अगली ट्रिक्स देख लेते हैं, जो बहुत ही मुश्किल टाइम पे हमारे बहुत ही काम आएगी। नेक्स्ट टिप हमारा इस तरह के बर्तन को लेकर है। जब भी हम इस तरह के बर्तन में कोई चीज़ बेक करते हैं तो हम क्या करते हैं, इसमें स्टैंड रख देते हैं और फिर नीचे नमक या फिर पानी डालते हैं। और अगर आपके पास ये स्टैंड नहीं है तो आप किसी चीज़ को कैसे बेक करेंगे, तो मैं आपको तरीका बताने वाली हूँ। तो आपको क्या करना है, इस तरह से चम्मच ले लेना है, और ये चम्मच तो हम सभी के घर में होते हैं। और फिर हमें इनको क्या करना है, इस तरह से ये जो कढ़ाई की तली है ना, उसमें इस तरह से हमें इनको लगा देना है। चारों तरफ इस तरह से फैला के रखना है। और इस तरह से लगाने के बाद जो अभी आप इसमें अपना बैटर रखना चाहेंगे वो आराम से इस पे आ जाएगा। अगर स्टैंड नहीं है आपके पास तो इस तरह से एक प्लेट ले लीजिए और उसको इस तरह से इस पे रख दीजिए। तो मैं आपको प्लेट को इस पे रख के दिखा रही हूँ। तो जब भी आपके पास नेक्स्ट टाइम स्टैंड ना हो तो आप इस तरीक़ों को फॉलो करके आपको जो कुछ भी बेक करना है तो उसको आप आराम से बेक कर सकती हैं। तो ये टिप्स आप जब भी फॉलो कीजिएगा जब आपके पास स्टैंड ना हो। आई होप ये टिप्स भी आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो के स्टार्ट में मैंने आपसे बोला था कि मैं आपसे एक सवाल पूछूंगी और आपको उसका जवाब देना है। तो मेरा सवाल है कि मैंने अपने हाथों में कितनी अंगूठियां पहनी हुई हैं और किस कलर की पहनी हुई हैं। तो अगर आप हैं जीनियस तो कमेंट करके सही जवाब दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।